जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, एसी में धमाकों की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। इस बार राजधानी दिल्ली में घर में लगे एसी में धमाका हुआ, ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। इस धमाके में एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की मौत हो गई। धमाका कैसे हुआ, इसकी जांच पड़ताल इस समय जारी है। वहीं एसी में ही धमाके की दूसरी खबर है। मथुरा के वृंदावन से जहां कपड़ों के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में लिया, जिससे इलाके में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हादसा बिल्डिंग में लगी एसी की आउटपुट यूनिट फटने के चलते हुआ। इमारत से धुआं और आग की ऊंची ऊंची लपटें देखा जा सकता है। गोदाम के मालिक आसपास के लोग यहां आग बुझाने के लिए दौड़े। दिल्ली के हौज खास में फटा एसी। धमाके में रिटायर्ड आईएएस अफसर की मौत। उसी बीच 2-3-4 मिनट के अंदर ही घर में पूरा धुआं हो गया। साहब को पूरा धुआं मतलब ये हो कि लात बेहोश के सिचुएशन में लाए। उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद सुबह 27 मई की रात दिल्ली के हौज खास इलाके के इस घर में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और हड़कंप मच गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग लग चुकी थी। ब्लास्ट होते ही घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। घर में मौजूद 5 लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन बुजुर्ग धनेंद्र कुमार धुएं के गुबार में फंस गए। रात करीब 11:18 पर पुलिस और दमकल विभाग को आग लगने की सूचना मिली। मौके पर राहत और बचाव दल पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इस हादसे में 80 साल के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी धनेंद्र कुमार को नहीं बचाया जा सका। धनेंद्र कुमार की दम घुटने और झुलसने से मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्योंकि सायरन हमें एक ही बार ही सुना फायर ब्रिगेड को, और जब सुना वो आ गई फायर ब्रिगेड। ठीक है, मतलब एक इतने ये स्लम जो नहीं है, यहाँ पे पतली गलियां। नो इट इज नॉट अ स्लम। फायर ब्रिगेड आई थी जब तो आ गई थी, बहुत इजीली आ गई थी। मतलब फायर डिपार्टमेंट को जो हम सारे नेबर्स हैं, ये अंकल आंटी दोनों ओल्ड है, एंड मतलब ठीक है ओल्ड, मैं एज को नहीं कह रही, बट ओनली वो दो और इनके स्टाफ रहते हैं। एंड अंकल इतने प्रोमिनेंट पोस्ट पे ऑलरेडी रहे हुए, तब उनको ये हेल्प लाने में इतना उनको टाइम लगा, तो किसी और नॉर्मल इंसान का तो क्या ही होगा इस ओवर पॉपुलेटेड भूस्खोर देश में। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हादसे की वजह एसी की इंडोर यूनिट में हुआ धमाका था। फिलहाल बिजली के कनेक्शनों और वायरिंग की इलेक्ट्रिक जांच की जा रही है, ताकि ब्लास्ट के सही तकनीकी कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं पुलिस ने चश्मदीदों के बयान दर्ज कर लिए हैं। शुरुआती जांच में किसी भी तरह की साजिश की आशंका से इनकार करते हुए इसे एक दुखद दुर्घटना बताया है। जब एसी में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद में पूरा जो नीचे वाला फ्लोर है वो आग की चपेट में आ गया था, और इसी नीचे वाले फ्लोर पर ही यहाँ पर जो 80 साल के रिटायर्ड आईएएस हैं धनेंद्र कुमार, वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर मौजूद थे। जब आग लगी और आग लगने के बाद में जब ब्लास्ट हुआ, तो यहाँ पर जो गार्ड मौजूद हैं, इनका कहना है कि कुछ ही देर में पूरे तरीके से जो धुआं है वो इस नीचे वाले फ्लोर पर फैल गया। इस धमाके में मारे गए रिटायर्ड धनेंद्र कुमार के बारे में भी जान लीजिए। 1968 बैच के आईएएस अधिकारी थे। केंद्र और हरियाणा सरकार में कई बड़े पदों पर तैनात रहे। रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में सचिव के तौर पर काम किया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। हरियाणा के करनाल और जींद में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर काम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रहे। धनेंद्र कुमार वर्ल्ड बैंक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। उन्हें नेशनल सिटीजन्स अवार्ड और मानद डायरेक्टरेट की उपाधि भी दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।